बहुत समय पहले पूर्वी अफ्रीका के सोमालिया में एक छोटा सा गांव था। गांव के किनारे समृद्ध खेत था जहां लोग अपनी फसलें उगाते थे और अपनी भेड़ों की देखभाल करते थे। गांव बहुत सुंदर था, लेकिन ये बहुत खतरनाक भी हो सकता था और कभी-कभी पड़ोसी ग्रामीणों या खतरनाक चोरों से फसलों और भेड़ों की रक्षा करना कठिन होता था। यहाँ तक कि ड्रैगन के बारे में भी चर्चा थी, जो रात में आते थे और फसलों को जला देते थे और सभी भेड़ बकरियों को खा जाते थे। ऐसे खतरों से खुद को बचाने के लिए ग्रामीणों ने जन्म से ही शेरों को पाला, जो बाद में भूमि के संरक्षक बन गए। शेर ताकतवर और घमंडी थे और फसलों और जानवरों की देखभाल करते थे और गांव को सुरक्षित रखते थे। वे एक दूसरे के प्रति वफादार थे और अगर कभी जरूरत पड़ी तो मौत तक लड़ेंगे। लेकिन एक दिन एक शेर का बच्चा पैदा हुआ जो बाकियों से अलग था। बाकी गौरव के विपरीत यह शेर लाल आंखों के साथ पैदा हुआ था जो आग की तरह चमकती थीं। इससे अन्य शेर असहज हो गए और इसलिए उन्होंने उस अजीब शावक का नाम बहदून रखा, जिसका अर्थ है जो अपने घर से दूर पैदा हुआ हो। उन्होंने उस छोटे शावक का नाम बहदून रखा क्योंकि उन्हें ऐसा लगा मानो वह गांव में उनके साथ नहीं है। बहदून के लिए जीवन आसान नहीं था, उसके साथ बुरा व्यवहार किया जाता था और उसे कभी भी अन्य शावकों के साथ खेलने के लिए आमंत्रित नहीं किया जाता था। वह अकेला बड़ा हुआ और उसे हमेशा याद दिलाया जाता था कि वह अलग है। उसकी लाल आंखें उसे बाकी घमंड से अलग करती थीं और मतलबी शावक अक्सर उसे नाम से बुलाते थे और उसके साथ चालाकी करते थे। आखिरकार यह निर्णय लिया गया कि बहादून को गौरव से निष्कासित कर दिया जाना चाहिए और इसीलिए उसे गांव छोड़ने और कभी वापस न लौटने के लिए कहा गया। बेचारा बहादून एकांत का अपना नया जीवन शुरू करने के लिए अकेले ही जंगल में घुस गया। वह बहुत उदास था और अक्सर बहुत अकेला था, लेकिन कम से कम वह अन्य शेरों से घिरा नहीं था जो हमेशा उसकी लाल आंखों का मजाक उड़ाते थे और हमेशा उसे याद दिलाते थे कि वह अलग है। लाल आंखों वाला शेर गांव पर नजर रखता है। साल बीतते गए और बहदून एक बड़ा मजबूत शेर बन गया। वह शिकार करने में बहुत अच्छा था और जंगल में अपना जीवन व्यतीत करता था, लेकिन वह हमेशा अकेला रहता था और अक्सर अपने पुराने गांव को देखने के लिए रात में जंगल के किनारे चला जाता था। वह जानवरों और फसलों की रक्षा करने वाले बहादुर शेरों की प्रशंसा करता था और वह पूरे दिल से चाहता था कि वह उनके साथ शामिल हो सके और गौरव में वापस स्वीकार किया जाए। ऐसी ही एक रात में बहादूर ने पहली बार भयंकर अजगर को तारों रहित आकाश से बाहर निकलते और गांव पर हमला करते हुए अपने मुंह से आग की लपटों के साथ घरों और फसलों को जलाते हुए और रात में गायब होने से पहले अपने तेज पंजे से भेड़ों को जमीन से छीनते हुए देखा। शेरों ने गांव की रक्षा करने की पूरी कोशिश की, लेकिन अजगर बहुत तेज और बहुत ताकतवर था। उस पहली रात जब बहदून जंगल से असहाय होकर देखता रहा तो कई शेर मारे गए। अजगर ने अगली रात फिर से हमला किया और बार बार, जब तक कि ग्रामीण अपने घरों से बाहर निकलने से डरने लगे। बहुत से जानवर अब जा चुके थे और गांव की रक्षा करने की कोशिश में शेरों को बहुत कष्ट सहना पड़ा था। अधिकांश मारे गए थे और बाकी बहुत बुरी तरह घायल हो गए थे। गांव भयंकर अजगर के कई और हमलों से नहीं बच पाएगा और कुछ ग्रामीणों ने अपना कुछ सामान भी पैक कर लिया था और सुरक्षा के लिए जंगल में भाग गए थे। 5वें दिन तक बहदून अपने पुराने गांव को और अधिक पीड़ित होते हुए नहीं देख सकता था और इसलिए बहादुर शेर ने खुद से कसम खाई कि वह अपने लोगों और गौरव की रक्षा करेगा, चाहे उन्होंने अतीत में उसके साथ कुछ भी किया हो। उस रात बहादून जंगल के किनारे लगे ऊंचे पेड़ों की आड़ में गांव के करीब पहुंच गया। वह हर समय रात के आकाश पर नजर रखता था और शांत हवा में ड्रैगन के पंखों की फड़फड़ाहट सुनता था। वह मजबूत और दृढ़ महसूस कर रहा था और उसने खुद से कहा कि आज रात वह भयंकर अजगर को नष्ट कर देगा और अपने प्यारे गांव में एक बार फिर शांति बहाल करेगा। सहसा बहादून को ऊपर पंख फड़फड़ाने की आवाज सुनाई दी। उसने रात के आकाश की ओर देखा और उसे गांव की ओर झपट्टा मारते हुए एक भयंकर अजगर की छाया दिखाई दी। उसके लंबे पंजे चांदनी में चांदी की तरह सफेद चमक रहे थे। उसकी आंखें भूखे और खतरनाक नए शिकार की तलाश में जमीन पर नजर गड़ाए हुए थीं। ये तब था जब बहादून ने अपनी सारी ताकत, अपनी सारी बहादुरी और दृढ़ संकल्प एकत्र किया। जैसे ही अजगर गांव के ऊपर नीचे की ओर झपटा, बहादून जंगल से बाहर निकला और पूरे दिल से दहाड़ने लगा। जंगल से बाहर आती 2 जलती हुई आंखों को देखकर अजगर आश्चर्यचकित और डर गया।
और बहादुर शेर की दहाड़ ने उसके ठंडे दिल में डर पैदा कर दिया। बहादुर ने हवा में छलांग लगाई और अपने मजबूत पंजे ड्रैगन की पूंछ के चारों ओर लपेटे और जानवर को जमीन पर खींच लिया। बहादुर शेर और भयंकर और दुष्ट ड्रैगन के बीच युद्ध हो रहा था, लेकिन ऐसे कुशल योद्धा का सामना होने पर ड्रैगन ने जल्द ही अपनी ताकत खो दी। बहादुर उस ड्रैगन के लिए बहुत मजबूत और बहादुर था, जो ऐसे दुश्मन का आदी नहीं था। रात में अजगर से लड़ते समय बहादुर की लाल आंखें चमक उठीं और जल्द ही ग्रामीण अपने घरों से बाहर निकल आए और बहादुर की जय जयकार करने लगे, जिससे बहादुर शेर को और भी कठिन लड़ाई करनी पड़ी। आखिरकार बहादुर ने लड़ाई जीत ली और ड्रैगन को मार डाला। बचे हुए कुछ शेरों ने भी बहादुर की जय जयकार की और सभी ने जानवर पर उसकी जीत का जश्न मनाया। गांव एक बार फिर सुरक्षित हो जाएगा और जो लोग जंगल में भाग गए थे वे अंततः अपने घरों में लौट सकते हैं और अपनी फसलें फिर से लगाना शुरू कर सकते हैं और भेड़ और बकरियों में नए मेमनों और बच्चों को पालना शुरू कर सकते हैं, ताकि उन्हें एक बार फिर खाने के लिए दूध और पनीर मिल सके। बहादुर का गौरव में वापस स्वागत किया गया और वह गांव का सबसे प्रसिद्ध योद्धा बन गया। शेरों को बहुत अफसोस हुआ कि उन्होंने उसे जंगल में भेज दिया, और तब उन्हें एहसास हुआ कि सिर्फ इसलिए कि वह अलग था, इसका मतलब यह नहीं था कि उसके साथ अलग व्यवहार किया जाना चाहिए। आखिरकार बहादुर शेर को गौरव ने स्वीकार कर लिया और जीवन में पहली बार उसे ऐसा महसूस हुआ कि वह उसका है। आखिरकार बहादुर घर लौट आया